चलो अब हम डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ते हैं, ठीक है। देखो डाइवर्जेंस का सिंपल मतलब होता है कि हमें डॉट प्रोडक्ट करना होता है डेल और एफ का, ठीक है। पहली बात तो देखो डाइवर्जेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी आई वी, और फिर हमने एफ लिख दिया। एफ कोई भी वेक्टर होगा जिसके लिए हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस को हमें लिखना होता है डेल का डॉट प्रोडक्ट इंटू एफ, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, देखो डेल तो तुम्हें पता ही है कैसे लिखते हैं। बस एफ अगर हटा दो इन तीनों में से तो वो एक डेल ऑपरेटर होता है, ठीक है। उसमें बस क्योंकि अब हम एफ से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम एफ लिख देंगे, ठीक है। डी एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब होगा कि हमें एफ को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर हम कर्ल की बात करें तो कर्ल में होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है डेल और एफ का। कैसे निकालेंगे, आई जे के ऊपर लिखेंगे जो भी डेल में लिखा हुआ है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, वो फर्स्ट रो में लिखेंगे। और जो भी एफ में लिख रखा है एफ वन, एफ टू और एफ थ्री, ये आई देखो डेल में आई कैप में देखो ये लिखा होगा डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप में डेल जे वेक्टर में डेल अपॉन डेल वाई लिखा होगा, और के वेक्टर में डेल अपॉन डेल जेड लिखा होगा। सिमिलरली एफ में आई वेक्टर में एफ वन लिखा होगा, जे वेक्टर में एफ टू लिखा होगा, और के वेक्टर में एफ थ्री लिखा होगा। इसलिए उसी के नीचे हम लिखेंगे, ठीक है। आई के नीचे आई वाले, जे के नीचे जे वाले, और के नीचे के वाले। इसको हम डिटर्मिनेंट की तरह खोलेंगे, ठीक है। मैंने बेसिक्स में भी बताया था क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। अच्छा एक चीज याद रखो, अगर एफ एक कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डाइवर्जेंस जीरो हो सकता है, ठीक है। उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा डेल के साथ, और वाइसा वर्सा एज वेल, कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब एफ एक कांस्टेंट वेक्टर है। बट कर्ल की अगर हम बात करें, अगर एफ एक कांस्टेंट वेक्टर है तो कर्ल उसका जीरो होगा ही होगा। बट अगर कर्ल जीरो है तो हम ये नहीं कह सकते कि एफ एक कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ये याद रखना भाई, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। एक और चीज याद रखो कि डेल का डॉट प्रोडक्ट जब हम एफ से करेंगे इज नॉट इक्वल टू एफ का डॉट प्रोडक्ट जब हम डेल से करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई, अच्छा जो क्वेश्चन आएंगे ना आगे तो वो क्या आएंगे कि प्रूव करो कि ये इरोटेशनल है, या प्रूव करो ये सोलेनोइडल है। तो तुम्हें पता होना चाहिए इरोटेशनल और सोलेनोइडल का मतलब क्या होता है। इरोटेशनल का मतलब होता है जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो है, सोलेनोइडल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो है। इरोटेशनल को याद करने के लिए एक तरीका है, ठीक है। इरोटेशनल मतलब वो कह रहा है कि नो रोटेशन, नो रोटेशन मतलब नो कर्ल। कर्ल का मतलब क्या होता है, ऐसे घूमने वाली चीज होती है ना, तो अगर कोई रोटेशन नहीं है तो कर्ल भी नहीं होगा। तो कर्ल नहीं होगा तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। और जब तुम्हें पता चल गया, ठीक है, इरोटेशनल तुम्हें याद हो गया कि कर्ल जीरो होता है, तो याद दूसरा ये सोलेनोइडल ऐसे याद रखो कि इरोटेशनल में कर्ल जीरो होता है, सोलेनोइडल में डॉट जीरो होता है। बस ये याद रखना है, ठीक है। तो अब हम ये बहुत आसान सा ही है, अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। प्रूव डाइवर्जेंस ऑफ आर इज थ्री एंड कर्ल ऑफ आर इज जीरो। अब ये आर क्या होता है मैंने बेसिक्स में बताया था, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, ठीक है। तो क्या करना है, देखो डाइवर्जेंस में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो हमें डेल तो पता ही है, हमें डेल आर निकालना है ना, ठीक है। तो हमें डेल तो पता ही है कि डेल क्या होता है, वो भी मैं लिख देता हूँ अगर तुम्हें याद नहीं है तो। डेल अपॉन डेल एक्स आई वेक्टर प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे वेक्टर प्लस डेल अपॉन डेल जेड के वेक्टर, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई कर दो, के वाले को के से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि डी डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में आएगा वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में आएगा जेड, ठीक है। इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, x को x से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, y को y से करेंगे फिर 1 आएगा, z को z से करेंगे फिर 1 आएगा। यानी कि डाइवर्जेंस तो 3 आ गया, और यही तो प्रूव करना था, तो वी आर गुड। अब हम बात करते हैं कर्ल की, ठीक है। कर्ल का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे f नहीं है, यहाँ पे ये तो अब r है, ठीक है। तो ये r वेक्टर मैंने लिख दिया। कैसे कर्ल निकालेंगे, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो देखो आई में क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, जे में है डेल अपॉन डेल वाई, के में है डेल अपॉन डेल जेड। अगर हम आर की बात करें तो आई में है एक्स, जे में है वाई और के में है जेड, ठीक है। इसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट की तरह। आई वेक्टर लिखेंगे ब्रैकेट में, इसको इसको भूल जाओ, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डी जेड अपॉन डी वाई माइनस
डी वाई अपॉन डी जेड, डी बोल लो या डेल बोल लो एक ही बात है, ठीक है, इस चैप्टर में फर्क नहीं पड़ता, प्लस जे वेक्टर, अब इसको इसको छुपा लो, ठीक है, अच्छा माइनस आएगा, ठीक है, इसको इसको छुपा लो, तो डी जेड अपॉन डी एक्स और माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड, ठीक है, ठीक है, फिर प्लस के वेक्टर करेंगे, अब इसको इसको छुपा लो, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई। अब देखो z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ y ही तो वेरिएबल माना जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट माने जाएंगे, तो यानी कि z भी कांस्टेंट माना जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेल y अपॉन डेल z है, तो y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 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 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0 i वेक्टर प्लस 0 j वेक्टर प्लस 0 k वेक्टर, जिसको हम सीधा सीधा 0 वेक्टर के तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको जो भी जब भी ये गिवन हो ना उसको हम 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलो अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है, आसान ही होने वाला है। फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ दिस एट 2, -1, 1, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि हमें ये निकालना है, ठीक है, तो ठीक है, सीधा सीधा हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में आएगा जो भी आई में गिवन है, ठीक है, एक्स वाई जेड, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जो भी जे में गिवन है 3x² वाई, प्लस डेल अपॉन डेल जेड जो भी के में गिवन है x(z)² - y² z, ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा yz प्लस 3x² प्लस 2zx माइनस y², ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया, अब ये पॉइंट पुट कर दो, तो -1 × 1 + 3x² 4 हो जाएगा 2, z हो जाएगा 1, x हो जाएगा 2 माइनस y का स्क्वायर, तो मतलब -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो -1 लिख दिया, ठीक है, तो -1 + 12 + 4 -1, ठीक है, तो ये कितना हो गया 16 और 13 14 15 16 और 2 माइनस करा था 14, तो 14 डाइवर्जेंस आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अब हम कर्ल निकालते हैं, ठीक है, कर्ल का मतलब क्या हो गया, डेल इंटू वी का क्रॉस करना है, ठीक है, कुछ नहीं, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर लिखेंगे, ठीक है, और ऊपर तो आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और नीचे क्या आ जाएगा xyz 3x² y xz² - y² z, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं अब सीधा सीधा बस, तो आई वेक्टर हम लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में ये दोनों हम भूल जाएंगे, तो ये ऐसे जाएगा, यानी कि डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में आएगा xz² - y² z माइनस डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में 3x² y, ठीक है, अब हम करेंगे माइनस जे वेक्टर, ठीक है, तो ये दोनों भूल जाओ, डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में आएगा xz² - y² z और माइनस डेल अपॉन डेल जेड xyz आएगा अंदर, ठीक है। अब देखो k + k वेक्टर ब्रैकेट में आएगा, इसको भूल जाओ, डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में 3x² y माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये हमने डिटर्मिनेंट को ओपन कर दिया, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं।
अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो आई वेक्टर सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। आई वेक्टर ब्रैकेट में क्या आएगा, हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2yz, माइनस ऑफ 2yz प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस जे वेक्टर ब्रैकेट में क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसे, ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर हो जाएगा बस, हाँ z स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस हम लिखेंगे और z के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो xy आएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे k वेक्टर, k वेक्टर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2 आगे आ जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 6xy, 6xy। और y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो माइनस ऑफ xz, पॉइंट्स पुट कर दो अब, ठीक है। आई वेक्टर माइनस 2 वाई जेड क्या हो जाएगा, y और z -1 हो जाएगा, तो इसे बस 2 लिख दो, माइनस जे वेक्टर z स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई -2 हो जाएगा, और माइनस पहले से तो +2 कर दो, प्लस k वेक्टर 6xy, xy क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि ये -12 हो जाएगा, माइनस xz क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस, प्लस नहीं माइनस 14k वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन 3 की, बहुत आसान होने वाला है। कह रहा है प्रूव दिस इज इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब मैंने क्या बताया था, इरोटेशनल नाम से ही पता चल रहा है नो रोटेशन, नो रोटेशन मतलब नो कर्ल, ठीक है। ये याद करने का तरीका है बस, ठीक है। नो कर्ल तो इसका मतलब कर्ल क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट होता था, यानी कि हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है डेल के साथ, और जीरो आंसर आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। तो हम डेल क्रॉस एफ निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्या आएगा, आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, और अंदर हम क्या लिख देंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। यहां लिखेंगे 6xy प्लस जेड क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस जेड, और 3xz स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। इसे अब बस सिंपली हमें सॉल्व करना है। पहले हम आई वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। आई वेक्टर लिखेंगे, इसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल वाई इंटू 3xz माइनस वाई, माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल जेड 3x स्क्वायर माइनस जेड, ठीक है। ये आई वेक्टर अपना पूरा हो गया। फिर जे वेक्टर माइनस के साथ लिखेंगे, अब इसको भूल जाओ, तो डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में 3xz स्क्वायर माइनस वाई, माइनस डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में 6xy प्लस जेड क्यूब, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्लस के वेक्टर, वो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स 3x स्क्वायर माइनस जेड, माइनस डेल अपॉन डेल वाई 6xy प्लस जेड स्क्वायर, जेड क्यूब सॉरी, ठीक है। तो बस अब इसे सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा, ठीक है। और वो जैसे ही जीरो आता है तो हम प्रूव कर देंगे कि ये इरोटेशनल है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये सोलेनोइडल है और हमें ए फाइंड करना है, ठीक है। जब सोलेनोइडल है तो सिंपल सा एक ही चीज कर सकते हैं हम, कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगा, ठीक है। तो यही कर सकते, तो यही करके देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसे सिंपल सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसे x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा 4x y, ये जीरो हो जाएगा, प्लस
x 2y हो जाएगा ये, और इसमें तो y का टर्म है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, प्लस z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो axy माइनस ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 4xy प्लस 2xy प्लस axy इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 6xy इज इक्वल्स टू माइनस axy। तो xy काट दो, a जो है वो -6 आ गया, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन 4। अच्छा, ये हमने काट दिया, तो देखो ये हम काट नहीं पाएंगे अगर xy 0 हो गए, पर अगर देखो xy 0 हो गया तो पूरा क्वेश्चन 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम नॉर्मली काट सकते हैं क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि x और y 0 हो जाए, ठीक है। तो चलो अब नए टॉपिक पे चलते हैं, विच इज स्केलर पोटेंशियल।